आज से करीब 66 मिलियन साल पहले इस धरती पर इंसान नहीं हुआ करते थे। जंगल, समुद्र, आसमान, सब जगह सिर्फ एक ही जीव राज करता था। वो था डायनासोर। हर जगह सिर्फ डायनासोर की ही हुकूमत थी। वो सिर्फ जानवर नहीं थे, वो थे धरती के असली वॉरियर्स, जिनकी आवाज से पूरा आसमान गूंज उठता था। उनके हर एक कदम से धरती कांप उठती थी। उनके हर कदम और दहाड़ में जबरदस्त ताकत थी। वो जंगल में शिकार करते, आसमान में उड़ते और पानी में तैरते थे, और मिलकर बनाते थे एक खतरनाक लेकिन खूबसूरत दुनिया। हर डायनासोर की अपनी एक खूबी थी। उनके जंगल का बस एक ही कानून था, या तो शिकार करो या फिर कुछ शिकार बन जाओ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ तो था ऐसा जो सब कुछ बदलने वाला था। एक अनजान खतरा जो हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था, और डायनासोर इस बात से अनजान अपनी मस्ती में मस्त थे। फिर एक दिन सब कुछ नॉर्मल था। सूरज चमक रहा था, पानी शांत था, डायनासोर अपने आप में व्यस्त थे। एक रोशनी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, और फिर अचानक एक विशाल चट्टान धरती से टकरा गई। आसमान का रंग बदलने लगा, आसमान से आग बरसने लगी, जंगल जल उठे, धरती की जमीन फटने लगी, और डायनासोर बेबस होकर इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे डायनासोर मरने लगे, और यूं 150 मिलियन साल तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर सिर्फ एक नाम बनकर रह गए। जानते हैं जो पत्थर धरती से टकराया था वो क्या था? वो था एक एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड स्पेस में जॉइंट पत्थर होते हैं जो सोलर सिस्टम की शुरुआत से बचे हुए टुकड़े हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच घूमते रहते हैं, पर कुछ एस्ट्रॉइड्स अपना रास्ता बदल लेते हैं और धरती की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारी धरती के इर्द गिर्द ऐसे ही लाखों एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। उनमें कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े। नासा और इसरो हर साल हजारों एस्ट्रॉइड ट्रैक करती है, किंतु एस्ट्रॉइड की साइज और स्पीड का अंदाजा लगा पाना आज भी आसान नहीं है। अभी तक कोई कंफर्म्ड अर्थ किलर एस्ट्रॉइड नहीं मिला है, पर अनडिटेक्टेड एस्ट्रॉइड आज भी स्पेस में है जो पृथ्वी से टकराकर जीवन नष्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर कुछ मिलियन सालों में एक एस्ट्रॉइड धरती पर आता है और पूरी दुनिया को बदल देता है। सोचिए, एक एस्ट्रॉइड ने डायनासोर की दुनिया को तबाह कर दी, तो क्या अगली बारी हम इंसानों की है? कुछ देर के लिए मान लीजिए 1 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड हमारी तरफ बढ़ रहा है, अलर्ट है, पर समय कम है, और अचानक वो धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? आसमान का रंग बदल जाएगा, हर तरफ आग और धुआं दिखाई दे रहा होगा, जंगल खत्म होने लगेंगे, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, धरती पर भूकंप, सुनामी आ जाएगी, सूरज सालों तक आसमान में दिखाई नहीं देगा, फसलें बर्बाद हो जाएगी, भूखमरी और बीमारी फैलेगी, जिससे 70 से 90% तक आबादी खत्म हो सकती है। सर्वाइव करने के लिए इंसान को बंकर, रिमोट, माउंटेन्स और एक्सट्रीम आइसोलेशन में रहना होगा। न टेक्नोलॉजी, न इंटरनेट, न पावर बचेगी, और धीरे धीरे इंसानी दुनिया खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा मौतें इम्पैक्ट के बाद होगी, न कि एस्ट्रॉइड के डायरेक्ट हिट से। जो लोग बचेंगे वो भी भयानक ब्रोकन वर्ल्ड में सर्वाइव करेंगे। हो सकता है लाखों साल बाद एक न्यू स्पीशीज पैदा हो, और वो हमारे शहरों को देखकर कहे कि यहाँ कभी इंसान हुआ करते थे, जिसे आज हम कहते हैं कि यहाँ डायनासोर हुआ करते हैं। आज हम डायनासोर को कहानी मानते हैं। डायनासोर कमजोर नहीं थे, और ना ही उनकी संख्या कम थी। बस वो गलत समय पर गलत जगह थे। उन्हें कोई वार्निंग नहीं मिली, उन्हें तो समझने और भागने तक का मौका भी नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम डायनासोर की तरह लाचार हैं? जवाब है नहीं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एस्ट्रॉइड को दूर खिसका सकती है। हम ऐसी स्पेशीज हैं जो खतरे को ना सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये समय है तैयार होने का और टेक्नोलॉजी का वाइजली सदुपयोग करने का। इसलिए सोचो, सीखो और तैयार हो जाओ, क्योंकि एस्ट्रॉइड कभी भी आ सकता है। और सवाल यह है कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी दुनिया को बचा पाएंगे?
या फॉसिल्स बनकर रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।